चलिए, तो आज हम लोग का एक आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सूफी आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग का मेडिवल हिस्ट्री क्लास चल रहा है और आज हम लोग का 19वां क्लास है। ठीक, कौन सा? आज हम लोग का 19वां क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे आंदोलन के बारे में। कौन सा आंदोलन? तो सूफी आंदोलन। ठीक है, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन हो गया। ठीक है, ये सब आंदोलन अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको कल की क्लास में बता दिया गया था कि हम लोग इसके बाद जो कि सूफी आंदोलन या मुगल जो कि राजवंश के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले वाले क्लास में हम लोग क्या जो कि स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के पढ़े थे, जिसमें गुजरात था, जौनपुर था, मालवा था, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए। चलिए, हम लोग बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग क्लास होने वाला है सूफी संत के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि हम लोग क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सूफी संत के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, जो लोग सूफी संतों का शिष्यता ग्रहण करते थे, शिष्यता का मतलब शिष्य बनते थे सूफी संतों का। ठीक, उन्हें मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुरीद। मैंने जो सूफी संतों के जो शिष्य होते थे उनको क्या कहा जाता? मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता? मुरीद कहा जाता। ठीक है, सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। जो संत सूफी संत होते थे, जिस आवास में आवास में गृह मतलब समझ घर, तो जिस घर में रहते थे, घर में, तो उसको खानकाह या मठ कहा जाता था। भारत में देखिएगा, तो भारत में जो चिश्ती एवं जो कि सुहरावर्दी, ठीक है, भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी जो कि सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी, जहाँ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है, भारत में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने जो कि भारत में चिश्ती सिलसिला का शुरुआत किया था। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? तो यह एक सूफी संत थे। ठीक है, जिन्होंने भारत में देखिएगा चिश्ती संप्रदाय सिलसिले का उन्होंने शुरुआत किया था। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र उस समय देखिएगा तो अजमेर था। केंद्र का मतलब आप समझते करते हैं कि कोई भी शाखा अगर चलता है वर्तमान कोई विभाग का कोई, तो उसका एक मुख्य बिंदु होता है। ठीक है, जहाँ से ये चीज़ निकली रहती है और पूरा फिर वहीं से कंट्रोल किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य बिंदु कहिए या उसका मुख्यालय कहिए। ठीक है, तो उस समय जो चिश्ती जो कि सिलसिले का मुख्य बिंदु कह लीजिए, केंद्र कह लीजिए, कौन था? तो वो था अजमेर था। ठीक है, चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत हुए। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय का कुछ अलग, ये कह दे कि अलग कुछ संत हुए, जिसमें आप देखिएगा निजामुद्दीन औलिया हुए। ठीक है, हम संत सूफी संतों का भी नाम बताते रहे चिश्ती संप्रदाय का, जिसमें देखिएगा फर्स्ट जो हुआ था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, उसके बाद बाबा फरीद हुए। ठीक है, कौन हुए? बाबा फरीद हुए। फिर बख्तियार काकी हुए। फिर शेख बुरहानुद्दीन, ठीक है, गरीब हुआ। बाबा फरीद जो थे बख्तियार काकी के शिष्य थे। जो बाबा ये फरीद जो दिखाई दे रहे हैं, बाबा फरीद किनका ये शिष्य थे? तो ये शिष्य जो थे बख्तियार काकी के शिष्य थे। बात समझ आ गया? जो बाबा देखिएगा, बाबा फरीद की जो कि रचना आपको गुरु ग्रंथ साहिब में आपको देखने को मिले। क्या मिलेगा? बाबा, ठीक है, फरीद की आपको जो रचना है आपको गुरु ग्रंथ साहिब में आपको शामिल मिलेगा। बाबा फरीद के दो क्या है महत्वपूर्ण शिष्य हुए। बाबा फरीद का कितने शिष्य हुए? दो। जैसे महात्मा बुद्ध के दो शिष्य थे, एक आनंद था, एक उपाली था। ठीक है, उसी तरह आप देखिएगा बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य हुए। तो एक था आपका निजामुद्दीन औलिया और दूसरा आपका था अलाउद्दीन साबिर। ठीक है, एक कौन था? निजामुद्दीन औलिया और दूसरा अलाउद्दीन साबिर था। किसका? तो ये थे बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है, देखिएगा हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में, ठीक है, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, ये भी कहते चिश्ती संप्रदाय का ये संत सूफी संत में से एक थे। ठीक है, जिन्होंने अपने शासन काल में दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है। 7 सुल्तान, बताइए कितना दिन इनका जीवन काल रहा होगा। ठीक है, तो जो हजरत निजामुद्दीन औलिया वो अपने जीवन काल में दिल्ली के
सिंहासन पर 7 राजाओं को उन्होंने देखा है, ठीक है, उनका शासनकाल को देखा है। इनके प्रमुख शिष्य जो थे निजामुद्दीन औलिया साहब के, वो थे देखिएगा शेख अलीम चिश्ती, ठीक है, पहला शिष्य थे शेख अलीम चिश्ती, ठीक है, सलीम चिश्ती। और दूसरा जो उनका शिष्य हुए वो हुए थे अमीर खुसरो, ठीक है, कौन हुए? अमीर खुसरो और अमीर हसन, हाँ अमीर हसन है, जो कि देहवाली, इनका पूरा नाम है अमीर खुसरो या अमीर हसन देहवाली। देखिएगा शेख बुरहानुद्दीन, ठीक है, शेख बुरहानुद्दीन, जो देखिएगा इनका पूरा नाम देखिए शेख बुरहानुद्दीन गरीब था, ठीक है, जिन्होंने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के जो कि क्षेत्र थे उस समय के दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय का उन्होंने शुरुआत किया था, ठीक है। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था? तो भाई जब आपसे पूछ देगा तो आपको लिखना होगा शेख बुरहानुद्दीन, ठीक है, गरीब है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में उन्होंने चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी। और देखिएगा दौलताबाद को क्या था, उन्होंने मुख्य केंद्र बनाया था। दौलताबाद को क्या बनाया था? तो उन्होंने मुख्य केंद्र बनाया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा शेख अब्दुल्ला सतारी, ठीक है, शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की थी। शेख सतारी, ठीक है, जो कि शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र जो देखिएगा आप बिहार, जो वर्तमान अपना बिहार है, यहाँ पे इसका सतारी जो कि संतों का मुख्य केंद्र था, ठीक है। राजकुमार दर्रा, ठीक है, राजकुमार दर्रा जिसे शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। राजकुमार दर्रा किसका पुत्र था? तो शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिसे कदारी सिलसिला के मुल्ला शाह, ठीक है, कदारी सिलसिला के मुल्ला शाह के शिष्य ये कौन थे? तो राजकुमार दर्रा थे, ठीक है। राजकुमार दर्रा किनका थे? तो मुल्ला शाह का शिष्य थे। फिरदौसी और देखिए सूरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी, जिनका कार्य क्षेत्र बिहारी था, ठीक है। और इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन यहाँ ने लोकप्रिय बनाया था। बिहार में लोकप्रिय जो कि कौन बनाया था? तो शरीफुद्दीन ने इसको लोकप्रिय बनाया। फिर यहाँ देखिएगा निजामुद्दीन के शिष्य ये थे, जो आप देखिएगा शरीफुद्दीन किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन के शिष्य थे, ठीक है। तो ये आपका आज का सूफी संत था। भक्ति आंदोलन में देखिएगा तो भक्ति आंदोलन आपको 6ठी शताब्दी में क्या हुआ था? ये भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। ये हुआ था तमिल क्षेत्र में, उस समय कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। तो उस समय ये फैला था ये भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का जो कि विकास 12 अलवर के, ठीक है, और वैष्णव संतों के द्वारा ये हुआ था। हम लोग भक्ति आंदोलन के नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। भक्ति आंदोलन हो गया आपका। फिर उसके बाद हम लोग क्या है कि अब हम लोग प्रॉपर चल लेंगे कहाँ? मुगल साम्राज्य में, ठीक है। तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।